डाइट्स है जिसके अंदर अगर आप बात करें तो पानी पीने की आदत डालो और बादाम या अखरोट ये एक अपने लिए प्रोटीन और अच्छे मिनरल्स का एक सोर्स है। और जैसे पनीर भुर्जी हुआ और एक चपाती अपने जैसे यूज करते हैं आटा, आटा कोई इतना बेनिफिशियल नहीं है, उसके बजाय आप मल्टीग्रेन आटा अगर लेवें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपको। उसके अलावा ओट्स, दूध और वे प्रोटीन लेने की आदत डालिए। और फ्रूट्स की अगर हम बात करें कि कोई भी सीजनल फ्रूट जो चल रहे हैं वो आप अपने हिसाब से लीजिए। और आप अपने कुछ जैसे डायबिटिक पेशेंट को अलग से प्रिकॉशन रखना पड़ता है, जैसे आम वगैरह, वो सब चीज़ें अवॉइड रखनी पड़ती है। जो सीजनल फ्रूट्स है, लोग पूछते हैं कि कौन सा फ्रूट्स का है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि जो सीजनल फ्रूट्स चल रहे हैं वो आप लीजना है तो 10-15 मिनट ही बैठो, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर एक्सपोजर, आपकी चमड़ी के ऊपर धूप गिरनी चाहिए, वो चाहे किसी भी टाइम की होती है। लोग पूछे कब बैठना है हमें, दोपहर में, शाम को, आपको जब भी कंफर्टेबल लगे, आपको जिस टाइम की धूप आपको ठीक लग रही है आपकी बॉडी के लिए वो आप ले सकते हो, लेकिन वो चमड़ी के ऊपर आपकी गिरनी चाहिए। चमड़ी के ऊपर गिरने का फायदा क्या होता है, आपको गर्मी मिलने के साथ साथ अपने को सिर्फ धूप से गर्मी नहीं लेनी है, अपने को धूप से जब अपनी स्किन के ऊपर पड़ती है तो कुछ अपने इसके अंदर केमिकल होते हैं, वो क्या करते हैं, अगर धूप इसके ऊपर गिरेगी तभी वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो इसमें क्या है कि आपको विटामिन डी बनाना है बॉडी के लिए, अपने को कुछ हमें सप्लीमेंट देने देता, वो जाएगा उसका काम करेगा, वो निकल जाएगा, लेकिन आपको परमानेंट कहाँ से मिलेगा, जो नेचुरल सोर्स है, जो हमें रेगुलर अवेलेबल रहते हैं, जिसके अंदर धूप बहुत कॉमन है, धूप अगर आपकी बनाएगी। और वो विटामिन डी क्या काम करेगा, वो आपके कुछ भी आप कैल्शियम लेते हो अपनी बॉडी के अंदर उसको एब्जॉर्ब कराएगा। तो अगर आप सिर्फ कैल्शियम ले रहे हैं और विटामिन डी आपके पास बॉडी में नहीं है तो वो क्या करे, कैल्शियम जैसा खाओगे आप वो वैसे ही निकल जाएगा, वो एब्जॉर्ब भी नहीं होगा अपने इंटेस्टाइन के अंदर। तो धूप सबको लेनी है और कैसे लेनी है वो इम्पोर्टेंट है। अपने धूप में मैंने ज्यादातर कई जगह देखता हूँ कि जो धूप है वो अपने पूरा ओढ़ के अभी सर्दी में लोग बैठे रहते हैं तो ये गलत तरीका है। तो अब उसके अलावा बात आती है कि अपने क्या क्या करें जो उसके लिए बेटर है। आज जो ये कैंप चलाया जा रहा है इसमें किस चीज़ की जांच हो रही है, इसके बारे में ज़रा बताएंगे आप। पीएमडी की जांच हो रही है। ओनली पीएमडी की? हाँ। अच्छा, इससे ये हड्डियों की अपने को हड्डियों की कैल्शियम का पता लगता है, कैल्शियम का पता लगता है। ठीक है, आपका शुभ नाम? नाम विक्रम सिंह मधुकर है मेरा, मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, आदि मेडिसिन से। खड़े होने से पहले इन्होंने पैर सीधा किया अपना, उसके बाद खड़े हुए बाल्टी मारने से पहले इन्होंने लोड हटाया है घुटने के ऊपर। अब एक बार खड़े होइए, ये खड़े होने से पहले पैर को सीधा करेंगे तो ये कर सकते हैं, हम ऊपर बैठ के इनको पालती मारना अलाउड करते हैं, लेकिन अब एक बार नीचे बैठने के लिए अब ना तो इसके ऊपर जॉइंट्स के ऊपर एबनॉर्मल फोर्स पड़ रहे हैं। अब जैसे ये खड़े होंगे ना तो पहले लोड पड़ेगा, उसके बाद खड़े होंगे, तो उसकी लाइफ मैं मानता हूं कि इससे कम हो जाएगी इसकी, जो 25-30 साल तक चीजें बोलते हैं। अब ये पहले जैसे सीधा। मैं बीकानेर का जन्म आया हूँ और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज कोटा से रिटायर हुआ और दोनों घुटनों का ऑपरेशन डॉक्टर मजीद से कराया, जो इनके टीचर रहे हुए हैं जोधपुर में। हम 4th बैच के हैं और बाद में मैं सेकंड SMS मेडिकल कॉलेज से MD PSM किया और उसके बाद देश विदेश और सब जगह भ्रमण किया, शिक्षण प्रशिक्षण किया। जिस प्रकार से डॉक्टर आरिफ ने सहज और सरल भाषा से ये जोड़ संबंधी और घुटनों के जोड़ संबंधी जो भी भ्रांतियाँ थी उनका निराकरण बताया है और उनका इलाज बताया है, उसके लिए आप उन सब तारीफ करें। मैंने जैसे बताया आपको कि 2022 में दोनों घुटनों का मैंने ऑपरेशन कराया
और मैं बिल्कुल अपराइट हूँ, उठता बैठता हूँ, चलता फिरता हूँ, सब। ऐसे भी है 10:30 टाइम पर पहुंच गए थे। दिल से आभार आप सभी का। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए लाभदायक होंगी। कुछ चीजें ऐसी थी जो छूट रही थी, कुछ चीजें थी जो हमें पता नहीं थी, जो इस सेमिनार के बाद, इस प्रेजेंटेशन के बाद हमें पता लगी। अगर आप में से 10-20 लोग भी डॉक्टर साहब की बात को पूरी तरह फॉलो कर पाते हैं तो हमारे लिए ग्रैंड सक्सेस है। आगे ही निरामया के इस तरह के अभियान लाते रहेंगे। विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर आरिफ सर को, जो मुख्य वक्ता के रूप में रहे और जिन्होंने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। हर कदम पे खड़े रहे। जिस समाज में बड़े बूढ़ों का सम्मान नहीं, वो समाज नहीं है। हमारी भारतीय परंपरा हमेशा यही रही है कि हम जहां भी खड़े होते हैं तो पूछा जाता है आज सफल हो तो क्यों हो, तो हम कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और गुरुजनों का आशीर्वाद की वजह से। हम चाह रहे हैं कि ये आशीर्वाद हम आपसे हर साल हमेशा हरदम लेते रहें, इसीलिए सम्मान प्रोग्राम करके हम अपना सम्मान करते रहें और आप लोग हमें ऐसे ही आशीर्वाद देते रहें। तो आप लोग रहेंगे तो हमें और सफलता मिलेगी, आप लोग आशीर्वाद देंगे तो हमारा कद और ऊंचा होगा। कहा जाता है कि भारतीय परंपरा में जो जितना झुकता है वो उतना ऊपर जाता है, तो हम हमेशा आपके चरणों में झुकना चाहते हैं ताकि आपके आशीर्वाद से हम ऊपर और उठते रहें। धन्यवाद इन शब्दों के साथ में। और रोटरी के बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, रोटरी हमेशा सामाजिक सरोकार के कामों में आगे रहता है। चलिए, इस आयोजन में हमारे बीच में विशेष अतिथि महोदय, सभी बुजुर्ग, सभी साथी, ये बहुत अजीब सा नहीं, अपन कह सकते बड़ा एक दिल को छूने वाला मोमेंट है, जहां पर एक डॉक्टर साहब जन सुनवाई के लिए, लोगों की बातों को सुनने के लिए, उनके पीड़ा को समझने के लिए सोशल वे में गैदर्ड हुए। और मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि किसी एक सामाजिक मंच पे आके मैं देख सकूं और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। यह कार्यक्रम जुबिली नागरी भंडार में आयोजित हुआ था शाम के समय, और जिसका आपने अखबारों में भी देखा होगा। सम्मानित मंच, रोटरी क्लब के पदाधिकारी, सदस्य, गोमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारी एवं सदस्य, मोहम्मद आरिफ, मेरे सर डॉक्टर सोनगराज जी, 4th बैच के, यहाँ उपस्थित सम्मानित प्रबुद्ध जन, आज 77वें गणतंत्र दिवस पे मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि रोटरी क्लब के द्वारा गोमा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से इतना अच्छा एक सामाजिक सरोकार का कार्यक्रम जो रखा गया, जिसमें डॉक्टर मोहम्मद आरिफ ने आपको बहुत सारी बातें बताई होंगी और इसका लाभ आप अवश्य उठाएंगे। वर्तमान में जो भ्रांतियां रहती हैं कि नहीं ये तो उम्र के साथ आने वाली बीमारी है ही है, ऐसा नहीं है। अपन अपनी बैलेंस डाइट रखेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे तो अपन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको रोक सकते हैं। और ये रोटरी क्लब का जो चिर परिचित अंदाज है जिसमें ये प्रोग्राम रखा, जो एक सामाजिक सरोकार के लिए सर्विस टू सेल्फ से ऊपर उठ के ये काम करती है। रोटरी क्लब हमेशा समाज सेवा में अग्रणी रहती है। आज मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ। हमारे हॉस्पिटल में काफी कार्य इनके द्वारा देखे जाते हैं। एक जो पार्क का कार्य है वो पिछले 4 साल से जैसे बताया देख रहे हैं, तो इनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो मैं आप सभी मैनेजमेंट टीम और सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का एक सामाजिक सरोकार का कार्य आप कर रहे हैं और ऐसे ही पुनीत कार्य मैं आशा करता हूँ आगे भी करते रहेंगे। इन सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चिकित्सक बैठते हैं जो हमारे पूरे स्वास्थ्य का पाया संभाले हुए हैं। जब हम बहुत क्लिष्ट सिचुएशन में पहुंच जाते हैं तो पूरे दिन व्यस्त रहने का काम रहता है संजीव गुरु सर का, लेकिन इस बीच भी हमारे बीच बैठ आए। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन व आभार पुनः ज्ञापित करता हूं। और एक स्मृति चिन्ह हमारे रोटरी रॉयल्स, लोकराग फाउंडेशन और गोमा देवी चमड़िया चैरिटेबल ट्रस्ट की संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का हम देना चाहेंगे। मेरा आग्रह नीतेश एक बार जोरदार तालियां। है अब मेरा आग्रह वो अलग है।
ऊपर चढ़ जाए सारे, फोटो बहुत अच्छा आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। राजेश खत्री अनुभव है, रोटरी रॉयल्स चमड़िया देवी, गोमा देवी, बातें आपके बारे में बताते रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे नीतीश जी? श्रीमान चांद रतन सोनी साहब से आग्रह कि वो मंच की ओर आकर हमें आशीर्वाद दें, एक सम्मान स्वीकार करें। अभिनंदन व स्वागत। इकबाल अहमद साहब अगर मंच के, समाज के बहुत से युवा इनकी रेगुलर कोर्स से लाभान्वित होते हैं। मुझे ध्यान में शौकत अली साहब से आग्रह कि एक सम्मान हमारी ओर से स्वीकार करें। तो बोलते नहीं सुरीला गान निकलता है। श्रीमान एम रफीक कादरी साहब, बीकानेर रॉयल्स और आरिफ और तमाम हमारे जो साथी है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जब गए कहते भी गए आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है जो मरना वतन पे जाने। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहां तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। आपसे उम्मीद थी कि आप अपने आप तालियां बजवा लेंगे, क्योंकि आपका गुण ही ऐसा है। डॉक्टर पुनीत, कविता मैडम आ रही है, आप पुलिस सेवा में सेवाएं दे रही है अधिकारी के पद पर। अब जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, पहले उन आपको यह सम्मान अर्पण करना चाह रहे हैं श्रीमती लक्ष्मी देवी गहलोत को। त्रिलोचन कौर में पता नहीं तार तो आज के इस दिन के लिए रोटरी रॉयल्स का, डॉक्टर आरिफ सर का